गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पब्लिकेट में स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में हमने इससे पहले किया था। सबसे पहले जो हमारा स्तर आता है वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में हमने ग्राम पंचायत की योग्यता, जो ग्राम पंचायत का सदस्य चुने जाना है उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद में हमने किया था रचना और उसके बाद में किया था कार्य। फिर अगली क्लास में हमने किया था ग्राम पंचायत के कार्य, योग्यता और रचना के बाद में हमने किया था पंचायत समिति। पंचायत समिति पंचायत समिति में फिर हमने योग्यताएं, रचना और कार्य। अब हमारा जो तीसरा जो सत्र रहता है वो है नगर पालिका। नगर पालिका यानी स्थानीय स्वशासन की तीसरी इकाई है नगर पालिका। अब आज हम करेंगे नगर पालिका की के लिए योग्यताएं, रचना और कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे योग्यताएं। जो नगर पालिका का सदस्य है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए नंबर 1 योग्यताएं। अब जो भी सदस्य चुना जाएगा उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो। ग्राम पंचायत में भी भारत का नागरिक, पंचायत समिति में भारत का नागरिक और जो नगर पालिका का सदस्य चुना जाएगा उसका भी ये भारत का नागरिक होना जरूरी है। नंबर 2 वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये ग्राम पंचायत में, ये पंचायत समिति में, ये नगर पालिका का सदस्य अगर चुना जाना है, ठीक है, अगर चुनाव में भाग ले रहा है तो 21 वर्ष की आयु उसकी पूरी होनी चाहिए। नंबर 3 वह किसी सरकारी पद पर आसीन न हो, यानी वो किसी लाभदायक पद पर है वो ना हो, सरकार के खजाने से उसके पास में पैसा न आता हो या सरकारी जॉब न करता हो। नंबर 5 वह पागल या दिवालिया न हो, किसी बैंक से कर्ज ना लिया हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। नंबर 5 उसका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। अब मतदाता सूची में जहाँ से जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है, जिस क्षेत्र से वो चुनाव में भाग ले रहा है, तो वहाँ की जो मतदाता सूची है उसके अंदर उसका नाम दर्ज होना आवश्यक है। उस क्षेत्र के अंतर्गत उसका नाम आना चाहिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो उस क्षेत्र का वो निवासी होना चाहिए। तो ये ग्राम पंचायत में योग्यताएं लगती है, ये पंचायत समिति में और ये योग्यताएं नगर पालिका में लगती है। अब हम देखते हैं रचना। नगर पालिका की रचना यानी कितने सदस्य, कितनी जनसंख्या पर चुने जाएंगे, ये हमें थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो नगर पालिका के सदस्यों की संख्या
सदस्यों की संख्या राज्य सरकार निर्धारित करती है। अब उस राज्य की जो राज्य सरकार है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सदस्य नगर पालिका के सदस्य चुने जाएंगे, कितनी जनसंख्या है वो एक सदस्य उनके पीछे चुना जाएगा। तो ये राज्य सरकार अलग अलग राज्यों में स्वाभाविक है कि ये जनसंख्या अलग अलग प्रकार से आपको मिलेगी। राजस्थान में अलग नगर पालिका के सदस्यों की संख्या होगी, हरियाणा में अलग होगी। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य 11 से लेकर 31 तक हो सकते हैं। यानी जो आंकड़ा है 11 कम से कम, अगर 11 और इसके बाद में देखा जाए तो अधिक से अधिक 31, इससे अगर ऊपर जनसंख्या हो गई है, एक सदस्य जनसंख्या के आधार पर चुना जाएगा। अगर 11 से कम है तो वहाँ नगर पालिका के चुनाव नहीं होंगे, ठीक है, वहाँ नगर पालिका लागू नहीं होगी। अगर 31 से अधिक है तो वहाँ फिर नगर पालिका है वो काम नहीं करेगी। तो इस प्रकार 11 और 31 सदस्य चुने जाएंगे और एक सदस्य के पीछे देखा जाए तो लगभग 10, अगर एक सदस्य चुना जाना है तो उसके पीछे 10 से 20,000 की जनसंख्या तक 13 सदस्य अधिकतम चुने जा सकते हैं। अब 10,000 से 20,000 अगर सदस्य किसी क्षेत्र के अंदर और नगर पालिका वहाँ लागू है तो वहाँ एक सदस्य 10,000 से 20,000 तक की जनसंख्या वहाँ पर लगभग 13 अधिक से अधिक चुने जा सकते हैं। यानी 11 का जो आंकड़ा वो पार हो गया, तो जनसंख्या है वो 10,000 से 20,000 के मध्य है, तो वहाँ पर लगभग 11 सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो हरियाणा सकते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अधिकतम 3 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान भी रखा गया है। जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, ठीक है, यहाँ सब जगह सदस्य चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। उसी प्रकार नगर पालिका है, उसके अंदर भी 3 सदस्य वो राज्य सरकार वो मनोनीत करेगी। यानी राज्यपाल, राज्य सरकार में राज्यपाल है, राज्यपाल इसको 3 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कौन से सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लोकसभा में कौन से किए जाते हैं, राज्यसभा में कौन से किए जाते हैं, अगर देखा जाए तो वो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जिनका एंग्लो इंडियन होता है लोकसभा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जिस जाति का बहुमत नहीं है, ठीक है, उस जाति के जो सदस्य है वो राज्य सरकार को लगे कि भी इनका बहुमत नहीं है, तो उस जाति से संबंधित लोगों को नगर पालिका के अंदर मनोनीत किया जा सकता है। इसके बाद में देखा जाए तो हमारा 73वां 74वां संविधान संशोधन था। 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संवैधानिक संशोधन
के अनुसार, संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर महिला या फिर महिलाओं के लिए आरक्षण या सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे ग्राम पंचायत में भी महिलाओं के लिए स्थान है वो आरक्षित है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ सीटें निर्धारित की गई है, उन पर चुनाव उसी जाति के उम्मीदवार लड़ सकते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी सीटें निर्धारित की गई है। तो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और नगर पालिका तीनों में ये लागू होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो 74वां संविधान संशोधन कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए जो सीट है वो निर्धारित की गई है, उन पर अन्य कैंडिडेट है वो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये लॉटरी सिस्टम के द्वारा उन क्षेत्रों में सीट निर्धारित की जाती है जिन क्षेत्रों में इन जातियों का बहुमत पाया जाता है। तो आगे का जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा नगर पालिका के कार्य, नगर पालिका के कार्य।